आखिर संसद में राष्ट्रपति के बोलते ही क्यों शुरू हो गया हंगामा। संसद का सत्र शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से क्या किया मंथन। दोस्तों, आज से साल का पहला संसद का सत्र और सबसे लंबा चलने वाला सत्र बजट सत्र शुरू हो चुका है। और जैसा कि हमेशा की परंपरा है कि साल का पहला सत्र जो कि बजट सत्र ही होता है, उसकी शुरुआत हमेशा राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जब सुबह 11 बजे अपने अभिभाषण की शुरुआत करती, उससे पहले ही संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। एक बार नहीं, 2 बार लगातार भाषण के बीच कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के सांसद किस मुद्दे पर राष्ट्रपति के भाषण का विरोध करने लगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे बेंच पीटकर राष्ट्रपति के भाषण का स्वागत किया, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि बजट सत्र इस सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चुनावी साल है और 1 तारीख को बजट आने वाला है। उससे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण है दोस्तों, इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा राष्ट्रपति का अभिभाषण से पहले। लेकिन क्योंकि सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति का अभिभाषण से ही हुई, तो जब राष्ट्रपति जी आई तो तमाम जितने भी सांसद थे वो सब राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति ने बोलना शुरू किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जुबान से पहला शब्द निकलते ही जबरदस्त तरीके से विरोध विपक्ष का शुरू हो गया। सुनिए। माननीय सदस्यगण, संसद के इस समावेश सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। बीता वर्ष भारत के तेज विकास और विरासत के उत्सव के रूप में स्मरणीय रहा है। ये कालखंड अपने साथ अनेक प्रेरणाएं लेकर आया है। इस समय वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर पूरे देश में समारोह आयोजित हो रहा है। सभी देशवासी इस महान प्रेरणा के लिए ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को नमन कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो विरोध है, आप अगर गौर से सुनेंगे तो ये जी राम जी जो कानून है उसके विरोध में और मनरेगा को दोबारा से लाने के समर्थन में हो रहा है। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी इसको लेकर देश भर के अलग अलग जगहों में सम्मेलन शुरू कर चुकी है। इसको लेकर बाकायदा कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर पर जो पगड़ी होती है या फिर कह सकते हैं गमछा बांधकर और हल को अपने कंधे में रखकर बाकायदा एक पूरे प्रोग्राम में बताया था कि कैसे संस्थागत तरीके से मनरेगा को खत्म किया गया। नई जो योजना लाई गई उसने मनरेगा को न केवल कमजोर किया, बल्कि अब आम आदमी या फिर जो सबसे गरीब आदमी होता है गाँव का, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है, उसकी सीधे सीधे उसकी कमर तोड़ दी। और कांग्रेस पार्टी कुछ भी करेगी लेकिन मनरेगा को दोबारा रिस्टोर करेगी, मनरेगा को दोबारा लेकर आएगी। और इसी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के सांसदों की बुलंद आवाज आप देख रहे थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण शुरू होते ही पहला शब्द जैसे उन्होंने शुरू किया, वैसे ही विपक्ष के नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया। इस बीच जब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण दे रही थी और वो केंद्र की मोदी सरकार को मेरी सरकार बोलकर संबोधित कर रही थी, जो कि वो करेंगी जाहिर तौर पर, क्योंकि राष्ट्रपति ही हेड होता है सरकार का संवैधानिक तौर पर, तो राष्ट्रपति जी वही कर रही थी। तब उस वक्त भी भाषण के बीच भी जी राम जी योजना का, जो मनरेगा खत्म करने के बाद जी राम जी योजना लाई गई पिछले शीतकालीन सत्र में, जिसके वक्त भी काफी विरोध हुआ था, उसका जैसे ही उल्लेख आया, एक बार फिर से विपक्ष के सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बीच में रोकने की कोशिश की, जिसके लिए कुछ सेकंड राष्ट्रपति रुकी भी, विपक्ष के सांसदों की तरफ उन्होंने देखा भी, लेकिन फिर भी विपक्ष के सांसदों ने विरोध किया। कानून बनाया गया है। सरकार ने माननीय सदस्य आप इस योजना से गांव के विकास को नई गति मिलेगी और किसान, पशुपालन और मछुआरे साथियों के लिए नई सुविधाएं निर्मित होगी। महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि विपक्ष के सांसद जब इस मामले में विरोध कर रहे थे राष्ट्रपति जी के भाषण का, सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री बेंच थपथपा रहे थे। बेंच थपथपाना मतलब सपोर्ट करना।
क्योंकि तालियां नहीं बजा सकते आप, तो बेंच थपाना एक तरीका होता है संसद में, विधानसभा के अंदर या फिर संसद के अंदर सपोर्ट पर बोलने का। लेकिन जब आप हंगामा करते हैं, जब आप शोर करते हैं, जब आप चिल्लाते हैं, तो ये एक तरह का विरोध है जो कि विपक्ष ने किया जब जी राम जी के कानून का उल्लेख यहाँ पर आया। वहीं इस बीच एक और अहम जानकारी आपको दे दूं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी द्वारा ये फोटोज शेयर की गई है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं ने आज संसद परिसर में मनन किया है। इंडिया गठबंधन के तमाम फ्लोर लीडर्स के साथ ये बातचीत हुई है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा के एलओपी हैं, और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक कर रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के सांसद तो यहाँ पर हैं ही, साथ में डीएमके के सांसद भी दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की पूरी रणनीति मनरेगा को लेकर तो है ही, लेकिन विदेश नीति के मोर्चे पर भी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बहस हो और सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, क्योंकि विदेश नीति इस वक्त सरकार की सबसे कमज़ोर कड़ी है। हालांकि उसी क्रम में सरकार जो यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसको देश के आगे रखेगी, बताते हुए कि जब ट्रंप पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़े हुए हैं और भारत पर उन्होंने 50% टैरिफ लगाया हुआ है, उस वक्त देखिए हमने यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। जाहिर तौर पर ये नूरा कुश्ती दिखाई देगी संसद में, लेकिन इसी को लेकर एक आप कह सकते हैं रणनीति के तौर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स के बीच दिखाई दिए। क्योंकि ये जो इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स है दोस्तों, अलग अलग विपक्षी पार्टियों के, इनमें मोस्टली वो पार्टियां हैं जहां इस साल चुनाव होने, जैसे तमिलनाडु, इस साल बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होना है वहाँ पर, और तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार जाहिर तौर पर एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है। सरकार होने के नुकसान तो हैं। वहीं ममता बनर्जी, उनके सांसद हमेशा ही संसद में बहुत वोकल रहे हैं, और जब जी राम जी बिल लाया गया था तब डीएमके और ममता बनर्जी दोनों ही पार्टियों ने इस नए कानून का विरोध किया था, और विरोध इस लेवल तक किया था कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर बिल की कॉपी फाड़कर उनके चेहरे पर मार दी गई थी। और दोस्तों उसके बाद ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया था। हालांकि महत्वपूर्ण ये भी है दोस्तों कि जिस जी राम जी कानून का समर्थन प्रधानमंत्री मोदी ने आज बेंच पीट के किया, खुद उनके सहयोगी भी इसको लेकर काफी असहज है। कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, चंद्रबाबू नायडू अमित शाह के घर गए थे मिलने के लिए उनसे, और अलग अलग मुद्दों पर अमित शाह से उन्होंने बात की। बजट से पहले मुलाकात हुई थी, लेकिन इस मुलाकात में उन्होंने जी राम जी बिल के लिए फंड की बात भी कह दी थी। क्यों? क्योंकि मनरेगा में 90% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती थी, केंद्र सरकार खर्च करती थी, लेकिन जो नया कानून आया जी राम जी, इसमें 60-40 का रेशियो हो गया। मतलब 60% केंद्र सरकार खर्च करेगी, 40% स्टेट, और पहले स्टेट को अपना खर्च करना होगा। इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से खुद एनडीए के सहयोगी इस योजना के लिए फंड की दरकार केंद्र सरकार से कर रहे हैं। तो विपक्षियों की तो खैर बात अलग ही है, और जाहिर तौर पर यह एक मौका है जिसके जरिए तृणमूल कांग्रेस और डीएमके एक बार फिर से केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाती हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर को खराब करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है ये नया बिल। महत्वपूर्ण ये भी होगा देखना दोस्तों, जो कि हम पिछले करीब 1.5-2 साल से देख रहे हैं कि ये जो पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, एक दूसरे के आमने सामने होती है बंगाल में, लेकिन हमने अमूमन देखा है जब भी संसद का सत्र चलता है दोनों एक हो जाते हैं। तो ये भी गजब की एकता संसद के अंदर हमेशा दिखाई देगी, आपको आने वाले 3 सालों में भी दिखाई देगी, और वही एकता आज से आप देखिएगा बजट सत्र में आपको दिखाई देगी। चाहे वीर जी राम जी योजना को लेकर बात करनी हो या फिर केंद्र सरकार को अलग अलग मुद्दों पर यहाँ पर घेरना हो। हालांकि टीएमसी के सांसदों का, जो कि लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तीसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, उनकी जो प्राथमिकता है वो एसआईआर के मुद्दे पर अपनी बात रखना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बहुत शिकायतें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाकायदा ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखकर कर चुकी हैं। वहीं इसी तरह की शिकायतें डीएमके की भी हैं। हालांकि डीएमके फिलहाल संसद में तो कांग्रेस पार्टी के साथ है, लेकिन दोनों के बीच में अब तक सीटों को लेकर फाइनल बातचीत हुई नहीं है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ नहीं है, दोनों के बीच में तकरार चल रही है। तमिलनाडु में अलग तरह की पॉलिटिक्स चल रही है कि हो सकता है राहुल गांधी चाह रहे हैं कि डीएमके को छोड़कर टीवीके के साथ जाया जाए, यानी कि थलापति विजय की पार्टी को समर्थन दिया जाए। खैर तो आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो संसद का सत्र है उसके पहले दिन के पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण में ही विपक्ष ने अपने मंसूबे, अपने जो इरादे हैं वो स्पष्ट कर दिए कि किसी भी तरह से वो सरकार को छोड़ने नहीं वाली है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।